ग्वालियर पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के राम मंदिर को लेकर दिए बयान पर कहा कि राम मंदिर बनाने का जो न्यायपालिका का फैसला है, हमें भरोसा था कि न्याय का होगा। फैसला उत्साहपूर्वक था। पूरे सनातन और हिंदू समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी। यह न्यायपालिका का आदेश है। न किसी पार्टी ने इस राम मंदिर को बनवाया है और न ही इसमें किसी और की भागीदारी है। कंप्यूटर बाबा ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कहा कि गौ माता और नर्मदा पर भाजपा अच्छा काम नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा को छोड़कर 2018 में वे कांग्रेस की सरकार में शामिल हुए थे। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अखंड सरकार बनाने का दावा भी किया। सुनिए ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस समर्थक कंप्यूटर बाबा ने क्या क्या कहा। नहीं, देखिए, हम साधु संत हैं और हमें लगता है कि न्यायपालिका में जो साधु संतों को भरोसा था, आज जब राम मंदिर की बात आई और राम मंदिर का जब फैसला आया, न्यायपालिका ने, हम लोग को जब भरोसा था और वास्तव में न्यायपालिका ने जो न्याय दिया वो उत्साहपूर्वक था। इसलिए जो है हम संत समाज में एक हर्ष की लहर दौड़ी, पूरा सनातन और हिंदुत्व में लहर दौड़ी। तो इसका मतलब ये नहीं है, जब हमें न्यायपालिका पर भरोसा था और न्यायपालिका ने जो दिया है वो किसी ने ना गिराई है ना बनाई है, वो तो केवल उन्होंने किया, इसीलिए पूरा जनता जना। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई नहीं है। जिन हमारे साधु संतों ने भी करोड़ों रुपए दिए हैं, दान किए हैं राम मंदिर बनाने के लिए। तो एक समाजवादी पार्टी का सांसद इस तरह का बयान देता, वो आपके कांग्रेस के इंडी गठबंधन के मेंबर है, तो नहीं, हम उसके, देखिए, यदि ऐसा कोई कहता है तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं कि कोई भी हो। वो राम मंदिर हमारा एक दिल है, जो हमारे इष्ट हैं राम जी, और राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए चाहे वो कोई भी हो, सबको खुशी है। यदि समाजवादी पार्टी को या समाज पार्टी के कोई सांसद को दुख है तो वो उनकी कथा है वो, पर आज भारत की जनता बेहद खुश है। राम मंदिर बन के तैयार है और उसका उद्घाटन होने वाला है। पूरा संत समाज बेहद खुश है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे। परंतु दुख इस बात का है कि जब भूमि पूजन हुई थी तो भूमि पूजन में हमारे जो धर्म के एक वो होते हैं और किसी चारों शंकराचार्य को, हमारे जगत गुरुओं को किसी को नहीं बुलाया गया है। दुख इस बात का है। तो हमारा मोदी जी से अनुरोध है या वहाँ के व्यवस्थापक से अनुरोध है, कम से कम हमारे शंकराचार्य जो मठाधीश हैं, कम से कम चारों के शंकराचार्य तो बुलाए जाएं। बाबा जी, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर देखते हैं? पिछले चुनाव में आप बीजेपी में थे, अब इस साल जो है कांग्रेस में, क्या तस्वीर? देखिए, हम रहते नहीं हैं ना, हम किसी के सदस्य हैं। हम तो जो अच्छा काम करें उनके साथ हैं। हमें लगा कि गौ माता का अच्छा काम करेंगे, नर्मदा का अच्छा काम करेंगे, और वो नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको त्याग पत्र दे करके हम लोगों ने कांग्रेस का जो सिस्टम था उसका सहयोग किया और उस सरकार भी बनी। परंतु अब आज की परिस्थिति यह है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा कि अब भूचाल ऐसा आया है कि परिवर्तन की लहर है, और लग रहा है कि अब इस बार जो है किसी हालत में इतनी सीटें दी जा रही हैं, उन लोगों का कहना है कि हम इसीलिए सीटें देंगे कि ये खरीद भी नहीं पाएंगे और बिक भी नहीं पाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मध्य प्रदेश में लगातार, बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है, हमेशा कह रहे हैं राम मंदिर हमने बनवाया। लाखों साधु, हजारों साधु संत जो हैं अपना बलिदान दिए हैं, वहाँ जो मरे हैं, इन्हीं ने किया सब कुछ। इसका मतलब है आपने विकास तो कुछ किया नहीं, इसलिए ये वहाँ की बात करते हैं। वो तो एक लहर है हमारे संतों का और हमारे जो का एक भाव हमारे सनातनी का कि राम मंदिर यदि बना है तो न्यायपालिका ने उसको दिया है, ना कि बीजेपी ने।